जर्नी को समझना जरूरी है। 2017 से पहले आई थिंक मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ या हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमने कभी डायरेक्ट सेलिंग देखा नहीं था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा कॉन्सेप्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं, उसके अगेंस्ट में लोग कमीशन कमाते हैं, एक बिजनेस करते हैं। तो एक बहुत बेसिक नॉलेज थी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। बट लकीली हमारी पढ़ाई के दौरान, मेरे और अनमोल सर की पढ़ाई के दौरान, हम दोनों ने हमारी ग्रेजुएशन लंदन से करी है। तो वहाँ पे हमारी पढ़ाई के दौरान बहुत हम खुद को कुछ खुशनसीब समझते हैं, खुद को लकी समझते हैं कि हमको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ने का, सीखने का, समझने का मौका मिला। एंड उसी के दौरान एक्चुअली मुझे डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग की पावर के बारे में समझ में आया। हमारी पढ़ाई के दौरान हमने कई सारी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज के इवेंट्स अटेंड करे, सेमिनार्स अटेंड करे, तो इस इंडस्ट्री के प्रति एक रुझान बढ़ा, एक इंडस्ट्री के प्रति जो पॉजिटिव एक फीलिंग होती है वो हमारी डेवलप होना स्टार्ट हुई। क्योंकि उससे पहले से डायरेक्ट सेलिंग में सुना था कि लोगों के सपने पूरे होते हैं, लोग अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं, लोग पैसा कमा सकते हैं, कभी अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देखा था। बट जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के अचीवमेंट देखे, लोगों की जिंदगी बदलती हुई देखी, लोगों के सपने पूरा होते हुए देखे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इंडस्ट्री में पावर है, इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है लोगों का जीवन बदलने के लिए। उस विचार के साथ हम कई सारे कंसल्टेंट से मिले जो इंटरनेशनल कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि इस बिजनेस को किस तरह किया जाता है, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सिस्टम होता है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर होता है। तो साथ ही साथ फिर हमने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू किया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या सिनेरियो है, इंडिया में अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या हुआ है। आई थिंक इंडिया में आज 25 साल, मोटा मोटी मैं जितना समझ पा रहा हूँ, 25 साल का इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सफर रहा है। एक जो सबसे मेजर डिफरेंस हमको समझ आया जब हम इस इंडस्ट्री के बारे में सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है और इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है उसमें रात दिन का अंतर है। सबसे मेजर, सबसे बड़ा डिफरेंस हमको महसूस हुआ। जो मेन चीज हमने देखी, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। व्हाट आई मीन बाय प्रोफेशनल करियर इज, इंडिया के बाहर यूके में जब हम रहते थे, हमने जो देखा है वहां पे जितनी रिस्पेक्ट एक लॉयर की है, इंजीनियर की है, डॉक्टर की है, साइंटिस्ट की है, टीचर की है, उतनी ही रिस्पेक्ट एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर की है। डायरेक्ट सेलिंग वहां पे एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है, वो सोसाइटी में इतना घुल मिल चुका है कि उसको कोई अलग नजरिए से नहीं देखा जाता है। वहीं जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो एक बड़ी विचित्र सी चीज समझ में आई कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाकी हर नाम से जाना जाता है। आज कई सारे लीडर्स ने वर्ड यूज किया कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। मैंने तो कई चीजें और भी सुनी है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोगों को टोपीबाजी का बिजनेस है, लोगों को धोखा देने का बिजनेस है, मल्टीपल। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाकी हर नाम से जानते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि ये किसी एज अ कंज्यूमर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें आपकी गलती नहीं कि आपने आज ये आपके अंदर सोच है। इंडिया में जो 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का सफर रहा है, मुझे लगता है कि कई सारी ऐसी कंपनीज है और कई सारी ऐसी लीडरशिप है जिन्हों के कुछ ऐसे निर्णय और कुछ ऐसे डिसीजन रहे कि आज हमें स्थिति में खड़ा होना पड़ रहा है कि हम चाह के भी एक अच्छे काम के प्रति पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, राइट। एक जो सबसे बड़ा इशू है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि लोगों का जो अपने काम के प्रति भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। आज इंडिया में एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है कि आदमी 10-20 हजार की नौकरी करने को तैयार है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लाख 2 लाख के सपने देखने को तैयार नहीं। एंड उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि आदमी आज कोई भी फैमिली, जिसकी फैमिली होती है या जो अपने फ्यूचर के लिए सोचता है, वो सबसे पहले देखता है अपनी सिक्योरिटी, अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी को। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लोग अपनी इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर नहीं देख पा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी नहीं देख पा रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे। जब हमने ये सब चीजें समझी तो 2018 में हमने निर्णय लिया कि हम इस इंडस्ट्री में एंटर करेंगे। 1 साल रिगरस रिसर्च के बाद, रिगरस प्लानिंग के बाद 2019 में हमने डेजॉय की शुरुआत करी और इसी विजन के साथ शुरुआत करी थी। सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य था कि लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे पाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए जहां पे आदमी लॉन्ग टर्म करियर की बात करे, सस्टेनेबल बिजनेस की बात करे, स्टेबिलिटी की बात करे। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाया जा सकता है, ये आज से 20 साल पुरानी बात है। एवरीवन जिसको भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा भी पता है, उसको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाया जा सकता है। बट आज की तारीख में सवाल ये है कि कितने समय तक कमाया जा सकता है।
राइट। तो जो एक स्टेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा प्रयास यही था कि हमने जब डेजॉय की शुरुआत करी थी कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे पाए जहाँ पे आदमी अपने जीवन भर के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाए, करियर की तरह इस बिजनेस को ले और इस बिजनेस को बिल्ड करे। 2019 में हमने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट से, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि डेजॉय के पास करंटली 135 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारी प्रोडक्ट बास्केट में, जिसमें हम मल्टीपल कैटेगरीज केटर करते हैं, जैसे आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, किचन प्रोडक्ट्स, होम केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर एंड क्लोथिंग। तो मुझे लगता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो प्रोडक्ट बास्केट रिक्वायर्ड रहता है, उसकी घर की जरूरतों से लेके, उसकी बीमारी से लेके, जो भी एक आदमी को अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में प्रोडक्ट्स की नेसेसिटी होती है, मुझे मेरा मानना है कि आज डेजॉय के पास वो पूरी प्रोडक्ट बास्केट कंप्लीट हो चुकी है। एंड आने वाले टाइम में जो हमारी प्लानिंग है, हमारी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, कई सारे ऐसे यूनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है जो आपके बिजनेस को आगे बिल्ड करने में आपकी और ज्यादा सहायता करेंगे, राइट। डायरेक्ट सेलिंग अच्छा बिजनेस है, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आज जो ये आए हैं यहाँ पे समझ पाए होंगे कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और जो लोगों तक डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम पहुंचा है उसमें डिफरेंस क्या है, एथिकली डायरेक्ट सेलिंग करने के क्या फायदे हैं, बहुत सारे लोग आज समझ पाएंगे। बट डेजॉय ही क्यों करना चाहिए, डेजॉय में ही क्यों आप अपना करियर देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो आज टॉप लीडरशिप ने आपको बताया उस पर यकीन करें, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आप किसी कंपनी का चुनाव करें तो इट इज, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं कि आज आपने नौकरी करी, पसंद नहीं आया, छोड़ दी, दूसरी नौकरी करी। यहाँ पे आप जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, एज अ बिजनेस के आते हैं, आप साथ ही साथ आपके साथ जो लोगों को लेके आते हैं, उनके सपने, उनकी कई सारी चीजें इसके साथ जुड़ी होती है। तो आपका जो निर्णय है, आपका जो चुनाव है, आपसे ज्यादा आपके आने वाले जो आपके साथ लोग काम करेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप किसी कंपनी में काम करें तो उसको ठोक बजा के देख लें, क्योंकि ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है। तो ऐसा डेजॉय के पास क्या है जो आप लोगों को एक सिक्योरिटी दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, आपके करियर में ये आगे आपके साथ चल सकता है। जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर आज आप सारी हमारी जो कोर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, आज सबने एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया, वो है डेजॉय के प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, राइट। मेरा मानना है दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, एट लास्ट कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो प्रोडक्ट होता है। जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, दुनिया चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, गवर्नमेंट बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, एट लास्ट जो चीज बिकती है, जो चीज जिसके ऊपर बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट होता है। बट इंडिया में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 99% जो कंपनीज आज डायरेक्ट सेलिंग पे इंडिया में काम कर रही है, क्यों आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है वो आप लोगों को समझना जरूरी है। 99% जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आज काम कर रही है, जिसपे आपका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, जिसपे हमारा पूरा करियर डिपेंडेंट है, जो प्रोडक्ट है वो कंपनीज वही प्रोडक्ट के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है कि कोई वेंडर मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देगा तो मैं अपने नेटवर्क पे दूंगा एंड उसके बाद मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज डायरेक्ट सेलिंग में कि आदमी किसी, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी बिजनेस का, उसके लिए वो किसी और पे निर्भर है। एंड यही सबसे बड़ी एडवांटेज है डेजॉय के पास, एंड यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है डेजॉय के पास कि डेजॉय में जितने भी प्रोडक्ट है उसमें से 90 to 95% प्रोडक्ट हम खुद हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। What I mean by in-house manufacturing, end-to-end production हमारा डेजॉय में जो प्रोडक्ट्स है वो हम खुद करते हैं। इसका मतलब है जो हमारे आयुर्वेदिक हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है उसमें जो जड़ी बूटियां डलती है वो जड़ी बूटियां तक खुद हमारे हम खेत में उगाते हैं। हमारा काला खेत है जहाँ पे 1 लाख अनार के पेड़ है, 2 लाख आंवला के पेड़ है, अश्वगंधा खुद उगाते हैं, शताब्दी, अर्जुन छाल, अशोक छाल, जो मेजर रॉ हाउस है। उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, बेसिकली आप सब लोगों ने एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो किसी भी रॉ मटेरियल का अर्क जिसे हम कहते हैं, जैसे सब लोगों ने कुरकुमिन का नाम सुना होगा। कुरकुमिन क्या है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। उसी तरीके से हमारे डेजॉय में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम 100% एक्सट्रैक्ट बेस पे बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल से ऑटोमेटिकली 100 टाइम्स मोर एफिशिएंट होता है। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, डेजॉय का खुद का एक्सट्रैक्शन प्लांट है जहां पे हम सारे रॉ मटेरियल का खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं।
डेजॉय की प्रोडक्शन यूनिट इन हाउस है, जहाँ पे हम सिरप, टैबलेट, ब्राश, चूरन, कैप्सूल, सिरप, व्हाटएवर XYZ फॉर्म जो भी होता है हम खुद हमारे प्रोडक्शन यूनिट में बनाते हैं, पैकेजिंग खुद करते हैं, लेबलिंग खुद करते हैं, डिस्पैच खुद करते हैं, यानी कि एंड टू एंड जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें हमारा 100% कंट्रोल है। तो मैं आज सीना ठोक के खड़े होकर बोल सकता हूँ कि डेजॉय के प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं उसमें क्या डालूं। आयुर्वेद कोई जादू नहीं है। आज से मैं मान सकता हूँ 15-20 साल पहले जरूर आयुर्वेद को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को लगता था ऋषि मुनि लिख के चले गए कि भाई आयुर्वेद से ऐसा होता है वैसा होता है, बट आज जो सिनेरियो है, एवरीथिंग इन आयुर्वेद इज साइंटिफिकली प्रूवन। सब साइंस कहती है कि भाई आयुर्वेद अश्वगंधा खाने से ये होता है, गिलोय खाने से ये होता है, आंवला खाने से ये होता है, गोगलू खाने से ये होता है, सफेद मूंगफली खाने से ये होता है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन। बात इतनी सी है कि आपकी नीयत कितनी साफ है, आप क्या बोल रहे हो, क्या डाल रहे हो और किस क्वालिटी का डाल रहे हो, राइट? अगर आपने ये सब, अगर आपकी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट की क्वालिटी सही है, आपने जो फॉर्मुलेशन बनाया वो ईमानदारी से अगर उसमें चीज डालोगे, 100% आपको आयुर्वेद के अंदर रिजल्ट मिलेगा। और इसलिए ही आज डेजॉय के प्रोडक्ट्स की हर लोग तारीफ करते हैं। सेकंड, जो हमारे को बाकी सब कंपनीज में जिन लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम किया होगा, तो जो मेजर चैलेंज बाकी जो लोग फेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर फेस करते हैं, वो प्रोडक्ट सप्लाई को लेकर। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाती, प्रोडक्ट सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाती है। तो डेजॉय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सॉलिड है, फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि आज जो डेजॉय का बिजनेस है, अगर वो 100 गुना बढ़ भी जाता है तो उस डिमांड को आज पूरा करने में डेजॉय आज भी सक्षम है। हमारी जो कोर एक्सपर्टीज है अग्रवाल फैमिली की, जो हमारे बिजनेस ग्रुप की जो हमारी कोर एक्सपर्टीज है, जो हमारा मेन पोर्टल है, वो हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट R&D ये रहा है। सो प्रोडक्ट बनाना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना, लोगों को रिजल्ट जिसका मिले, वो हमारे लिए सबसे आसान काम और हमारी मेन USP वही है। तो डायरेक्ट सेलिंग मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप जैसे लोग अगर डेजॉय के साथ मिलकर काम करते हैं तो इंडिया की जो दो सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और बीमारी, हमारी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और आप लोगों की मेहनत करके हम जरूर, मुझे लगता है कि इंडिया की इन दोनों परेशानियों को हम किसी हद तक खत्म कर सकते हैं, राइट? तो आज 4 साल और कंप्लीट हो चुके डेजॉय को, और आज जो दिल्ली ऑफिस की जो हमारी ओपनिंग होने वाली है, मुझे लगता है कि डेजॉय की जर्नी में एक ये नया और एक बहुत ही बड़ा पिलर रहेगा हमारे आने वाले फ्यूचर बिजनेसेस के लिए। क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं है, मुझे लगता है दिल्ली एक प्रगति और विकास का प्रतीक है, जो आज डेजॉय यहाँ पे शुरू करने वाला है। आने वाले कल में इससे इंस्पायर होके जो हमारी राजधानी, यहाँ से लोग इंस्पायर होके पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस डेजॉय का हम क्रिएट कर पाएंगे। एंड सो एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये आपका खुद का डिसीजन है। मैं स्पेशली जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स है उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, ये कोई नौकरी नहीं, ये आपका खुद का बिजनेस है। जब तक दिल से आवाज नहीं आए, जब तक ये बिजनेस मत करना, क्योंकि आपका और आपके आने वाले लोगों का फ्यूचर खराब हो सकता है। जब आप खुद मानसिक तरीके से आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे डेजॉय के साथ काम करना है, तभी निर्णय लेना। एंड आई एम श्योर मैं बड़े कमिटमेंट नहीं करूंगा आप लोगों से कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। मैं बस इतना ही आपसे आज कमिटमेंट करूंगा कि डेजॉय एथिकली और ईमानदारी से इस बिजनेस को बिल्ड करेगा। ना आपके साथ कभी प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके कभी चीट होगी, ना आपके साथ एथिक्स को लेके कभी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। पैसा आप कितना कमाएंगे वो आपकी मेहनत, आपकी लीडरशिप, आपके अपलाइन और सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है। बट जो दो चीजें मैं आज यहाँ पे खड़े होकर आपको कमिटमेंट करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट क्वालिटी आपको मार्केट में फार सुपीरियर मिलेगी, चाहे आप कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी से कंपेयर कर लें, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग से कंपेयर कर लें, चाहे आप इंटरनेशनल कंपनी से कंपेयर कर लें। जो डेजॉय के प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एज देंगे बाकी सब कंपनी से। एंड सेकंड, एथिक्स इज समथिंग जिस पे डेजॉय डे वन से खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और उसी के 4 साल की आज हमारी लीडरशिप की और हमारी मेहनत जिसके ऊपर हमने पूरा बिजनेस बिल्ड किया, उसका फल आज हमें मिल रहा है। हमारा बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। सो एथिक्स पे कभी आप लोगों के साथ कभी कोई गलत नहीं होगा, कभी कोई धोखा नहीं होगा। तो आप इस कंपनी में अपनी स्टेबिलिटी, करियर की तरह काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। दिल्ली अब मेरा लगता है दूसरा घर बनने वाला है आप सब लोगों के बीच में, जब हमारी ऑफिस ओपनिंग होगी।
तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों के डिसीजन मेकिंग में मेरी बातें कुछ आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। बाकी आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अनमोल सर